सब्जी मंडी में एक रहस्यमयी मछली वाला छुपा है। मोटा भतेला दिखने वाला दुकानदार जब प्रोटेक्शन मनी मांगने वाले गुंडे आते हैं तो सिर झुकाकर मुस्कुराकर नम्रता दिखाता है। क्या तुम सोचते हो वो डरपोक है? बिल्कुल गलत। वो छिपा गैंगस्टर बॉस है जिसने कुछ साल पहले खूबसूरत नाजुक पत्नी से शादी कर अंडरवर्ल्ड छोड़ा। अपनी पत्नी की बेफिक्र जिंदगी के लिए सी फूड मार्केट में छिपकर मछली बेचने लगा। वह पुरानी धार छुपा कर रखता और मिलते ही नम्रता से सिर झुकाता है। पत्नी की कार को पीछे टक्कर लगने पर भी वह संयम से चालक से बात करने को कहता रहा। ड्राइवर ने खिड़की से एक मुट्ठा पैसे फेंककर उसे अपमानित कर दिया। अपमान सहकर मैन अंकल ने दांत पीसकर नोट्स उठाए। अब पत्नी चुप न रही, बाहर निकलकर ड्राइवर को जोरदार गालियां दी और पुलिस बुलाने की धमकी दी। तभी पीछे की सीट पर कार का मालिक एक जवान लड़की को दबाए बैठा था और उसने मैन अंकल की पत्नी की ओर एक ही लालची नजर से देखा और उसी पर अटक गया। फिर वो गाड़ी से उतरकर ड्राइवर के चेहरे पर जोरदार थप्पड़ जड़ती है। उसे सबक सिखाकर मैन अंकल दंपति से माफी मंगवाती है और सभ्यता पूर्वक अपनी कार लेकर चली जाती है। उसे एहसास न था कि यह तबाही की शुरुआत थी। बिस्तर पर उसकी पत्नी मैन अंकल वापसी का इंतजार कर रही थी। दरवाजा जोर से खटखटा। गड़बड़ का आभास। उसने झांकनी से झांका। उसने दरवाजे पर खौफनाक चेहरा देखा। कुंडी हिलते पत्नी डरकर पीछे हट गई। कुछ पलों में काले कपड़े पहने शख्स दरवाजा तोड़कर घुसा। पत्नी बेडरूम में भागकर ताला लगाकर बंद गई। मदद को कॉल लगाई, लेकिन डायल होते ही काले कपड़ों वाला शख्स खिड़की तोड़कर आया। महिला को भागने न मिला। वे उसे बेहोश कर चुप कराया। पर्दे के पीछे साजिश रची वही आदमी जिसने टक्कर मारी। उच्च अभ्यास व तस्करी से कमाता खूबसूरत महिलाओं का अपहरण शौक था। माल का सौदा बढ़िया था। ऊंची कीमत पर विदेश भेजकर पैसा लेकर लौटने का प्लान था, पर जमीन पर कांच बिखरा, पत्नी गायब। बुरा लगा। माशू जोरदार बारिश में भागा, मगर 3000 गुर्गे पहले ही उसके चारों ओर इकट्ठे थे। इसलिए वह थाने जाकर पुलिस से मदद मांगने को मजबूर था। पुलिस ने औपचारिकताएं पूरी कर वापस बैठने को कहा। जैसे ही वह थाने से निकला, एक अज्ञात नंबर से काले बॉस की घमंडी कॉल आई। उसने चेताया कि अगर वह फिर पुलिस गया तो सैकड़ों गुर्गे उसकी प्यारी पत्नी को बारी बारी रौंद डालेंगे। फिर काला बॉस अकेले मिलने रेस्टोरेंट बुलाया, पर माशू सीट पर पहुंचा। वहां सिर्फ एक मोबाइल और एक चमड़े का बैग था। कुछ ही देर में फोन बजा। बॉस ने बैग खोलने को कहा। माशू ने खोला तो पैसे की मोटी गड्डी मिली। यह देखकर माशू की हिम्मत जवाब दे गई। जब काले बॉस ने बताया कि पैसे उसकी पत्नी को खरीदने के लिए थे, उसने उसे बंधक बनाकर बाजार में बेचा। बॉस ने धमकी दी कि गुर्गे पकड़कर पिटेंगे, पर अब बदल गया। वह पैसे लेकर थाने गया। पुलिस पत्नी बेचने वाला कमीना कहकर रकम जब्त भगा दिया। थाने से निकलते समय उसने थाना द्वार के पास दीवार पर लटकी गुमशुदा लड़कियों की भरमार तस्वीरें देखीं। 4-5 साल से वे लड़कियां नहीं मिली थीं और अब बड़ा नाम बेदेमा खुद आने को तैयार है। 20 साल से शांत अंडरवर्ल्ड में अब खून खराबे की आंधी उठने वाली है। उसने जल्दी बदला लेने की योजना बनाई। माशू ने पहले कदम में रिश्ते तोड़ ढकर भालू बॉस को ढूंढा। कोई बच न सके, पर बिना पैसे सब बेकार है। पैसे नहीं होने से माशू को मंडी के सरदार के पास जाना पड़ा, क्योंकि मंडी के बॉस से बंधक पत्नी की रिहाई के लिए उस पर अच्छा खासा उधार था। इनकार पर सब्जी मंडी का सरदार बोला, मेरे पैसे हैं, लौटाना फर्ज। गुंडों से माशू को सबक सिखाने कहा। माशू ने तुरंत उसे पटक कर गिरा दिया। गुंडों ने माशू की जबरदस्त शक्ति देखकर दलबल बढ़ाकर हमला सोचा। झटक धप में उसने एक बूंद पसीना न बहाया। एक विशाल गुंडा बचा। विशाल का एक गुंडा डर से पैंट भीगा बैठा मालिक से पैसे लौटाने की मांग करने लगा। मार्केट सरदार ने चेहरा बदलकर कहा, मेरा पैसा पहले से तैयार था, मैं मजाक कर रहा था। पैसे आते ही माशू दौड़ धकर भालू बॉस के पास पहुंचा। पैसा आसान करता है। बॉस ने कहा कि 1 घंटे में पक्का पता लग जाएगा। वादा मुताबिक सीसीटीवी फुटेज देखकर उन्होंने तुरंत कार को निशाना बनाया। फिर भालू बॉस लोक अभियोजक बनकर दलाल से मालिक की जानकारी निकालवाई। जांच में पता चला कि नशेड़ी गाड़ी मालिक कर्ज चुकाने 2 महीने पहले नंबर प्लेट बेच चुका था, जिसके सहारे रफ्तार बढ़ाकर तस्करी भूमिगत बाजार पहुंच गए। मैडम बॉस ने इरादे जानकर 300 गुंडों को बुलाकर मेहमानों के स्वागत में तैनात किया। माशू लड़ने को तैयार हुई, तभी भालू बॉस ने रोका। अरे नहीं, जरूरी नहीं तुम सबका हस्तक्षेप। हाँ, मुझे छोड़ो, पकड़ मेरी जबरदस्त है। बादशाह समझे थे, निकम्मा निकला। ये काम मैं ही संभालूंगा। माशू के ऊपर चढ़ते ही घातक मुक्का मारा। दुश्मन बेहोश मेज पर लुढ़का और जंगली भैंस जैसी टक्कर से सीधे माँ के गर्भ में लौटा। मालकिन भागी। लाल टोपी ने जबरदस्त स्प्लिट से रोक लिया। वह मजबूरन सब उगलकर माशू को सड़क वाले का कार्ड थमाकर इंतजार करने लगी। वहाँ पता चला जगह नए मालिक के कब्जे में है, सो बेकार आ गया। रास्ते पर संदिग्ध गाड़ी दिखी। ड्राइवर वही था जिसने लापता पत्नी वाली रात रास्ता रोका था। माशू ने मुक्के से शीशा चकनाचूर कर कहा, बाहर बात करेंगे। डर से सिजी ने एक्सीलेटर दबाकर उसे घसीट कर ले गई। वह गिरकर 3 बार लुढ़की। सोचकर बाद में हिसाब निपटाऊंगा।
माशू ने बाहरी मदद से टक्कर मारकर ड्राइवर को ढूंढकर दीवार के कोने धकेल दिया, लेकिन वो लड़का मुंहफट निकला। ड्राइवर को लटकाकर पीटा गया। मुंह से झाग आने लगा, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। तभी काली बॉस को पता चला कि उसका आदमी पकड़ा गया। उसने वीडियो कॉल करके माशू को धमकी दी कि वह उसका ड्राइवर सामने ही मार डाले। पश्चात उन्होंने माशू की पत्नी को पानी में डुबो उतारकर तड़पाया।